Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I will talk about the registration process of pharmacist in Canada. Before session, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हर नई आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलेगा। So let's start with how to become the registered pharmacist in Canada. Yes, I am the professor Dr. Kashif Iqbal, professor and consultant. So let's start from the major requirements for pharmacist license. Education, bachelor degree, verified education documents by Canadian authorities, application process for license, a complete set, fee in Canadian dollar, that is application fee, and IELTS, that is yes 7 band each before planning to go to Canada. अब इसमें जो पहला पॉइंट है ये कि आपके पास बी फॉर्म और फॉर्म डी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 4 ईयर डिग्री जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन अथॉरिटीज़ वेरीफाई करती हैं। इस तरह आपके पास तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एप्लीकेशन सेट है, वो आपका वेरीफाई होना चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए। हायर एजुकेशंस कमीशंस जहाँ जिस मुल्क में जिस तरह हैं, पाकिस्तान, इंडिया या बाकी ममालिक में है, तो वहाँ से अटेस्ट होना चाहिए। फॉरेन ऑफिस से आपका अटेस्टेड होना चाहिए। इसी तरह जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो कैनेडियन डॉलर में होती है। 4000 राउंड अबाउट कैनेडियन डॉलर होते हैं, जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स में कहीं पे 1000 है, कहीं पे 15000 है, कहीं पे सॉरी 1500 है, कहीं पे 2000 होती है। तो ये जमा करानी होती है और आइट्स जो है वो 7 बैंड ईच होना चाहिए। ये वीज़ा रिक्वायरमेंट भी है। So requirement for pharmacy license. So first one, that is for the non-Canadian pharmacy graduate, there are three major steps that to be done by the PBC. First one, that is the document evaluation, pharmacist evaluating examination, pharmacist qualifying examination. ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये नॉन कैनेडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए, फार्मेसी ग्रेजुएट जो कनाडा से करते हैं उनके लिए कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें तीन स्टेप्स जो हैं पीबीसी जो इनके फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड है कनाडा का, वो तीन प्रोसेस करता है। एक पहला स्टेप है उसमें कि डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन करता है, फिर फार्मासिस्ट एवोल्यूटिंग एग्जामिनेशन है और फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। So you will submit your document to PBC, that is via the website, who will evaluate the screening process and will take your examination. This will be added to your profile for registration process in Canada, which is later on evaluated by pharmacy regulatory authorities. तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी पीबीसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने होते हैं। वहाँ पे जो एग्जामिनेशन बोर्ड है फार्मेसी का, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। जब आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये आपके तमाम जो डाटा है ये कनाडा में आपकी जो प्रोफाइल है उसमें अपलोड हो जाता है और इसको फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बाद में एवेलुएट करती हैं। सो एग्जामिनेशन फ़ी टोटल दैट इज़ 4105 कैनेडियन डॉलर, yes, which is submitted at different regions in divided forms like evaluation of documents, exam fee and separate fee for qualification of examination. तो मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ये फ़ी जो है ये पे करनी होती है। यस 4105 कैनेडियन डॉलर, जैसे कि ऊपर डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन है उसके लिए आपको अलहदा फ़ी देनी होगी। इस तरह फार्मासिस्ट एवोल्यूटिंग एग्जामिनेशन के लिए अलहदा है और फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए अलहदा, लेकिन टोटल ये 4105 कैनेडियन डॉलर है। और इसका जो एग्जाम सेंटर है वो कनाडा में होता है। So procedure for pharmacist license, there are total of 7 stages. First one, that is document evaluation या आप इसको कहें evaluation of documents. You will submit all your document to PEBC for evaluation process. After acceptance, you will be eligible for examination of registered pharmacist. So minimum acceptance, that is the pharmacy graduate is 4 year degree, 5 year फार्म डी जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बी फार्म जो है वो चूंकि पहले 4 ईयर की होती थी तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती है। इससे कम की एक्सेप्टेंस नहीं है। नीचे मैंने वेबसाइट पीबीसी की दी हुई, आप यहाँ पे जाएं, गूगल में इसको पेस्ट करें, इसी तरह लिंक को पेस्ट करें, आपको ये जो है पीबीसी की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से आप तमाम डिटेल जो है एग्जाम के हवाले से, डेट्स के हवाले से, ये जो 3 स्टेजेस मैंने बताई हैं ये वहाँ पे मौजूद होंगी, आप वहाँ से ये दे सकते हैं। इस तरह रिजल्ट्स भी वहीं पे अपलोड होते हैं। तो सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट्स आपने पीबीसी की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं और वहाँ से जब एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी देन यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज दैट इज द फार्मासिस्ट एवेल्यूटिंग एग्जामिनेशन। You can appear in examination in Canada after document acceptance process. After successful completion of second stage, that is the pharmacy evaluating examination, you are eligible to appear in the third and the final, that is a pharmacist qualifying examination. So in this stage, ये जो stage है evaluating exam की, there are only 3 attempts are allowed.
Yes, there are 150 MCQs in 2 consecutive days. Passing marks are 60%. जब आपके डॉक्यूमेंट्स एवेलुएट हो जाते हैं, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो फिर आप एवेलुएटिंग एग्जामिनेशन की स्टेज पे आ जाते हैं, जो कि सेकंड स्टेज है, और यहाँ पे टोटल 3 अटेम्प्ट्स आपको अलाउड होती हैं। यस, टोटल 150 एमसीक्यूज होते हैं, 2 consecutive डेज में देना होता है, और 60% इसके पासिंग मार्क्स हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरी स्टेज पे, जो कि फाइनल स्टेज भी है विद रिस्पेक्ट टू पीईबीसी, फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। This examination consists of two parts: MCQs, multiple choice questions, and OSCE, objective structured clinical examination. It is to be ensured that both parts of pharmacist qualifying examination would be successfully cleared within the 3 years of first part. Part first, that is the MCQs conducted in May and November, and yes, you can get the updated information from the website. जो फार्मासिस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये फाइनल स्टेज होती है पीईबीसी के हवाले से। जो फार्मासिस्ट की लाइसेंस के हवाले से कनाडा में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें ये तीसरी स्टेज फाइनल है। इसमें दो मेन पार्ट्स हैं, एक है एमसीक्यू का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, दूसरा ऑस्की। ऑस्की जो है ये बड़ा हार्ड और टफ किस्म का एग्जाम होता है। इसके मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। इट इज़ टू बी इंश्योर्ड, यस, ये आपको इंश्योर करना होता है कि जब पहला पार्ट आप क्लियर करते हैं, तो उसके 3 साल के अंदर आपने दूसरा पार्ट जो ऑस्की का है ये क्लियर करना होता है। जो फर्स्ट पार्ट है ये मई और नवंबर में होता है। आप इसकी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट से भी ले सकते, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। Stage number 4, yes, part second OSCE. It is very important part pharmacist qualifying examination. It include following parts. Again ये मुख्तलिफ parts में डिवाइड, इसके 3 मेजर parts हैं। एक पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रग थेरापी, communication skills and interaction with other healthcare staff professionals, yes, which are the patient and the pharmacist। यहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ के साथ जो है इंटरेक्शन की जाती है, यानी कि फार्मासिस्ट दूसरे हेल्थ केयर स्टाफ के साथ करता है, पेशेंट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और मुख्तलिफ स्टेशन जो हैं बनाए जाते हैं। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट देयर आर टोटल ऑफ 16 वर्किंग स्टेशन विच लास्ट फॉर 7 मिनट्स ही। यहाँ पे टोटल जो है वो 16 वर्किंग स्टेशंस होंगे, जो कि मैक्सिमम 7 मिनट वहाँ पे रुकना होता है, और वहाँ पे आपने आंसर देने होते हैं और इसको क्लियर करना होता है। यहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ मौजूद होता है, आपके पास केसेस आते हैं, वो आपको चेक करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करने रहते हैं, और वहाँ पे आपने प्रॉब्लम जो ड्रग थेरेपी के हवाले से उनको सॉल्व करना होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज़ अ हार्ड स्टेप। अगर ये क्लियर हो जाता है, फिर उसके आगे कोई इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं है, स्टेजेस नहीं होती। So fifth stage, that is the fifth stage is the requirement for visa, that is the seven bands. Yes, it is the English language test for pharmacist registration in Canada। 7 बैंड ईच होने चाहिए, और कनाडा जाने से पहले आपने ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट भी है। Sixth stage is the jurisprudence exam for registration of pharmacies in Canada, which is not difficult, and after passing OSCE, everyone yes could clear it with respect to the promise। हर एक promise के हवाले से इस jurisprudence test जो है वो दिया जाता है, जो कि आसान सा होता है, pharmacy उसको clear कर लेता है अगर OSCE clear किया हुआ है। Stage number 7, yes, that is the last stage, and when you clear the sixth stage, the jurisprudence exam, you are eligible to apply for the internship। You will select your area for internship, which is compulsory part of the registration process। आपका एक बड़ा important स्टेप है जिसमें कंपलसरी भी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, आपने अपना एरिया जो है इंटर्नशिप के हवाले से सिलेक्ट करना होता है। Internship start from 3 months up to 12-month period, which is under the supervision of licensed qualified pharmacist। After successful completion of internship, you are registered pharmacist in Canada। अच्छा, ये जो इंटर्नशिप होती है ये 3 to 12 मंथ पीरियड के पर ये बेसिकली डिपेंड करती है। 3 से स्टार्ट होती है, 12 महीने तक रहती है, और लाइसेंस क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो कि कनाडा में मौजूद होते हैं, वो आपको सुपरवाइज करते हैं, और फिर आपकी रिपोर्ट बना के एज ए मेंटर ट्यूटर जो है वो इरसाल करते हैं। और जब आप ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कनाडा में हो जाते हैं, और आप अपनी जॉब वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुरू कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ कि यस इसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा 4000 से ज़्यादा कैनेडियन डॉलर आपको पे करने होंगे। यस एग्ज़ाम आपका कनाडा में है और ये है कि वहाँ पे अकोमोडेशन के हवाले से वहाँ पे आपने मुख्तलिफ उसके जो पेमेंट के हवाले से जो पैसे देने हैं, आपने वहाँ पे प्लान करना है। यस यहाँ से आपने अपना तमाम सब कुछ वाइंड अप करना होता है। तो ये तमाम करने के लिए मैं आपको एक वाटर टिप देना चाहता हूँ, जो कि अगर आप कर लें, तो आपके लिए कनाडा जाना, वहाँ पे एग्ज़ाम देना, वहाँ पे जॉब हासिल करना, रजिस्ट्रेशन करना, बहुत ही आसान हो जाएगा। So that is the important tip how to get visa for all these stages registration process. You may apply for admission in MS, MPhil, PhD. Yes, best is you will be supported by scholarship in Canadian universities. You can get information and guidance from my YouTube videos that are already uploaded on my channel, Dr. Kashif Iqbal. जब आप कनाडा में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान करें, तो इसके साथ आपने एमएस एमफिल ये जी के लिए वहाँ पे अप्लाई कर देना। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपको रिटर्न टिकट्स भी मिल जाती हैं, वहाँ पे आपको जो रिहाइश के, खाने-पीने के, रहने के अखराजात हैं, वो तमाम कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। आप वहाँ पे एमएस एमफिल करें, जब आपकी कंप्लीट हो, आप इसके साथ-साथ जो है ये कैनेडियन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अपने डॉक्यूमेंट तमाम एवेलुएट करें, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्लियर करें और जब आपकी क्लिनिकल जब इंटर्नशिप का टाइम आए, तो फिर आप जो है एमएस एमफिल वहाँ पे करके आपके पास डिग्री भी आ जाए और साथ आप जो है उसको अपना इंटर्नशिप करें और वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे काम करें। तो ये तमाम जो गाइड इन्फॉर्मेशन है आप यस वहाँ पे एमएस एमफिल किस तरह से शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस ऑनलाइन यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। आप जो है इसको देखें और इनके ऊपर अमल करें एंड यस यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून विद मी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।